आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके। ठीक है। कुछ टास्क दिए थे लास्ट के सेशंस के अंदर हमने क्या क्या टास्क दिए थे। एक तो एक पीडीएफ भेजी थी, उसको सॉल्व करने के लिए कहा था कि जुपिटर नोटबुक पर जाना है और उस पीडीएफ को सॉल्व करना है, या फिर गूगल कोलैब के ऊपर सिंपली एक डेटा सेट्स दिया था मैंने, राइट। और उस डेटा सेट्स को सॉल्व करने के लिए कहा था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो सैंपल डेटा सेट्स लिया था, एक्सेल फाइल में उसको डेटा सेट्स को क्रिएट करना था। फिर उसके बाद में कुछ 6-7 क्वेश्चंस थे। इंपोर्टिंग डेटा यूजिंग पंडास। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टिंग द डेटा, हेड टेल आई लॉग इंफॉर्मेशन और डिस्क्राइब, ये करना था। उसके बाद में फिर फिल्टरिंग एंड सिलेक्शन द कॉलम्स। फिल्टरिंग का तो चलो छोड़ो कि हमने फिल्टरिंग का देखा नहीं था, सिलेक्शन कॉलम का देखा था। तो वो एक किया था। व्हाट इज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये डेफिनेशंस को रीड आउट करके आने के लिए बोला था। आफ्टर दैट व्हाट इज पाइथन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, 8 एडवांटेजेस और 8 डिसएडवांटेजेस, वो भी करके आने बोला था। व्हाट इज pandas। और उसके बाद में 7 नंबर का टास्क दिया था, राइट ऑल pandas pandas कंप्लीट टॉपिक्स इन नोटबुक्स, मेक पीडीएफ एंड सेंड। तो ये कुछ टास्क दिए थे। तो सेशंस के अंदर ऐसा कोई है जिसका ये सारे टास्क कंप्लीट हुए नहीं हुए हैं, इसके अंदर से कुछ रिमेनिंग है, या फिर कुछ सब कुछ रिमेनिंग है, या फिर सब कुछ कंप्लीटेड नहीं है? काफी लोगों ने भेजा और काफी लोगों का रिमेनिंग है ये टास्क को कंप्लीट करना। दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये भी बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने, फ्राइडे के दिन हमारा सेशन हुआ था, सैटरडे संडे भी ऑफ था। आज मंडे, तो आज तक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। किसका बाकी है बोल सकते हो कि ये पूरे का पूरा टास्क को कंप्लीट करना। और उसके बाद में नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए थे, और किस किस ने मुझे कंप्लीट टॉपिक्स पांडास का जितना भी सीखा है राइट डाउन करके उसकी पीडीएफ बना के नहीं भेजा है। अब मुझे नाम लेने के लिए मत बोलो, खुद ही बोलो कि क्यों नहीं भेजा और क्या रीजंस थे। मुस्कान आपने भेजा है? ओके, ललित, समृद्धि। ओके, आपके पे आ गए। ओके। और कौन बाकी रहा? मयूर। ओके। ओके, बिल्कुल। अम, साक्षी, आदित्य। ओके। रोहित, ऐश्वर्या। नोट डाउन किया है क्या? नोट डाउन, मैं ये बोल रहा हूँ सबको कि आपने नोट डाउन किया है नोटबुक के अंदर कि 7 नंबर का टास्क क्या था, नोट डाउन करना था। तो नोट डाउन करके उसकी। ठीक। ठीक है। अब समृद्धि आपका भी आया, ललित आपका आया, मयूर आपका भी मिल गया, मुझे आदित्य आपका भी मिल गया, मुस्कान आपका भी आ गया है। इसके अलावा बाकी का नहीं आया किसी का। टास्क कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, और वो टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद में मुझे भेज दो टास्क। क्योंकि अगर 3 दिन में अभी भी डॉक्यूमेंट्स बनाना और पीडीएफ बनाना बाकी है, दैट्स मीन्स कि
3 दिन में फिर क्या ऐसे कितने काम किए वो भी एनालाइज करना पड़ेगा आपको, आपको खुद को। अगर 3 दिन में नहीं बना सकते, अब सैटरडे का पूरा दिन है, संडे का पूरा दिन है, मंडे का पूरा दिन है, और मंडे के शाम में हमारा लेक्चर्स हो रहे हैं, इसके अंदर अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते, प्रिपरेशंस नहीं कर सकते, टास्क को सॉल्व नहीं कर सकते, और नोट डाउन करके पीडीएफ बनाने को जाता है कितना टाइम है, तो वो बना के नहीं भेज सकते, तो फिर अभी आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि करके भेजो। अगर इतना इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर या तो आप बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे। कहाँ तक सीखा था हमने पंडास का? डेटा सिलेक्शंस का देखा था हमने। पहले डेटा के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में फिर ये देखा हमने कि डेटा पर काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बहुत ही ज्यादा बार हमें डेटा पर काम मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम हमें डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा इज एवरीवेयर, ये चीजें मैंने बताई थी। फिर हमने देखा पंडास क्या है, किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है पंडास का, वो चीजें देखी। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट हाउ टू इंपोर्ट द फाइल। यहाँ पर डेटा डॉट सीएसवी का फाइल का नाम लिया है, और पी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी किया है और इंपोर्ट कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से कुछ इस तरीके से डेटा था। फिर उसके अंदर हमने कुछ इंस्पेक्टिंग किया, ठीक है, और फिर उसके अंदर डी एफ डॉट हेड, कुछ उसके अंदर जो भी नंबर लिया उतने वैल्यूज दिखाई दे रही है यहाँ पर, डी एफ डॉट टेल उसके अंदर जितने नंबर दिया वो वैल्यूज दिखाई दे रही है यहाँ पर, डी एफ, और डी एफ के बाद में यहाँ पर वैल्यूज यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसके बाद में आई लॉग फंक्शंस का भी उस पर हमने काम किया था, आई लॉग फंक्शंस काम करके ये देखा था हमने। शेप भी फाइंड किया था, शेप म्हणजे काय, आकार, आपला आकार आपण फाइंड केलेला होता। विंग समरी इंफॉर्मेशन डी डॉट इन्फो किया था उसके अंदर, और स्टैटिस्टिकल समरी में डिस्क्राइब किया था वर्क्स ऑन न्यूमेरिकल कॉलम्स, और हेड का सम किया था, सैलरी का सम किया था, मिनिमम मैक्सिमम निकाला था, और फिर पढ़ रहे थे डेटा सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये डेटा के ऊपर जब भी आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, तो फिर ये सारी चीजें कंसेप्ट आपको पूछी जाएगी, किस तरह से करते हो। और मैंने ये भी बोला है कि इस पर क्यों ध्यान देना है हमें ज्यादातर, क्योंकि ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। बाकी कंसेप्ट अगर बोल चाहे तो प्रैक्टिकली बोल सकते हैं परफॉर्म करने, या फिर ओरली पूछ सकते हैं। लेकिन पंडाज की एक ऐसी कंसेप्ट है, और नंपाई की एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली करने बोलेंगे वो। तो इसके लिए इसको हमें उतना परफेक्ट बनाना है, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पढ़ रहे, दैट्स मीन्स कि इसको अच्छे से आपको रिविजन्स करना है और अच्छे से करना है। तो सिलेक्शंस के लिए क्या, कि आईलॉग के अंदर भी हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया था कि आईलॉग के अंदर भी सिलेक्शन ही होता है। लेकिन आईलॉग के अंदर जो अगर सिलेक्शन करेंगे तो रेंज के हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ेगा, बीच में कुछ पॉइंट हम स्किप नहीं कर सकते उसके अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉलम्स है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, तो आईलॉग के अंदर क्या होता था कि मेरे कॉलम्स रहते थे। यहाँ पर अगर मैं, अगर आईलॉग की बात करें हम, तो आईलॉग के अंदर मैं रेंज के हिसाब से लेता था, स्किप नहीं करने आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कॉलम से ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये इस तरह के मेरे सारे कॉलम्स हैं। तो इस कॉलम को अगर मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे कौन से नंबर प्रिंट करवाने हैं, मुझे प्रिंट करवाना है, सी को मुझे सिलेक्ट करवाना है, ई को करवाना है, एफ को करवाना है, ठीक है। तो ये कॉलम्स को मुझे सिलेक्ट करवाना है, ये कॉलम मुझे चाहिए। अब ये अगर कॉलम चाहिए, तो आईलॉग की हेल्प से मुझे लोकेशंस देना पड़ेंगे यहाँ पर। तो लोकेशंस के अंदर क्या, दो कॉलम्स आएंगे हमारे,
एक कॉमा आएगा तो ये सेपरेट हो गया। पहले को हमने देखा था कि हम रोज लेते हैं, दूसरा हम कॉलम्स लेते हैं। ठीक है, अब रोज कितने चाहिए मुझे, तो रोज ऑल चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू लूंगा क्या मैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं लूंगा। फिर मैं चला गया कॉलम्स के यहाँ पर। अब कॉलम्स के अंदर मुझे क्या कौन से कॉलम चाहिए, सी डी एफ चाहिए। तो मैं यहाँ पर मुझे रेंज देना पड़ेगी, तो रेंज देना है तो मतलब क्या, ये मेरा ए में होगा 0 नंबर कॉलम, ये होगा फर्स्ट नंबर का, ये होगा सेकंड नंबर का, ये होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये कॉलम्स हुए। तो मुझे कितने चाहिए, 2 से लेके 5 तक चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 6 देना पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन सा कॉलम प्रिंट होगा मेरा, तो प्रिंट के अंदर मेरे कॉलम्स आएंगे, सी एक प्रिंट होगा, डी एक प्रिंट होगा, ई एक प्रिंट होगा और एफ एक प्रिंट होगा। तो ये 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, जबकि हमें ये वाला कॉलम्स प्रिंट ही नहीं करवाना था, ये वाला जो कॉलम्स है ये प्रिंट ही नहीं करवाना था। फिर भी आईलॉग को हमने आईलॉग के जरिए से सिलेक्शन करवाया, तो जो कॉलम नहीं चाहिए था वो भी कॉलम्स आ गए, क्योंकि रेंज के हिसाब से आते हैं ना ये। इसके बीच में का पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर डी कॉलम हम ये नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन सिलेक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते थे, डायरेक्टली सी, ई और एफ जितने चाहिए उतने कॉलम्स को प्रिंट करवा देते। यहाँ पर कुछ वर्ड स्किप करने आ रहा था हमें, तो वही चीजें देख रहे थे हम सिलेक्शंस के अंदर। तो सिलेक्शन के अंदर हमने डायरेक्टली एक कॉलम को सिलेक्ट किया। अभी ये मेरा जो भी डेटा है तो ये पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर समझ में आएगा, नेम एज सिटी सैलरी कॉलम्स है, और उसके अंदर डीएफ इन ब्रैकेट नेम लिखा है मैंने। तो नेम के पूरे वैल्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे वैल्यूज। एक कॉलम सिलेक्ट किया, मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करना है तो हमने डिस्कस किया था कि हमें एक से ज्यादा ब्रैकेट लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही लिया, एक ही कॉलम सिलेक्ट करना है मतलब एक ही ब्रैकेट लिया। यहाँ पर हमें मल्टीपल सिलेक्ट करना है, तो डी एफ 2 ब्रैकेट से ओपन किया, 2 ब्रैकेट से क्लोज किया, और जिन जिन कॉलम्स को मुझे लेना है उस कॉलम के नाम लिख दिया, नेम कॉमा एज कॉमा नेम सिटी कॉमा सैलरी। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेम सिटी और सैलरी तीनों ही कॉलम आ गए। इसके बीच में एक एज वाला कॉलम था जो कि नहीं आया, तो आप इस तरह से स्किप करा सकते हो। तो ये डिफरेंस है आईलॉक और सिलेक्शंस के बीच में। तो वहां पर बोल सकते हैं, आपको ये भी चीजें पूछी जा सकती है कि आईलॉक और सिलेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। आईलॉक से हम रेंज वाइज हम चीजों को यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज रेंज के अंदर अगर हो तो उसको हम स्किप नहीं करवा सकते। इसके अलावा सिलेक्शन के अंदर जितनी चीजें हमें पर्टिकुलरली कॉलम चाहिए उतने कॉलम्स हम ले सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो। ठीक है, क्लियर है सबको। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि रोज को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। रोज को किस तरह से सिलेक्ट कर किया जाता है देखा था लास्ट सेशन के अंदर। ओके, तो अभी देखेंगे हम रोज को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर डेटा है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे जैसे हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, तो आईलॉग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेंज के हिसाब से स्किप नहीं करवा सकते। ये चीजें हमने देखी। अब उस तरह से हमने क्या किया था यहाँ पर, अभी इस डेटा सेट का नाम क्या है, डीएफ है। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ डीएफ। अब डीएफ डॉट हेड किया मैंने। ठीक है, डीएफ डॉट हेड किया। अब हेड करने के बाद में इसके अंदर मैंने कुछ भी कॉलम्स लिखे मुझे चाहिए। देखो यहाँ पर मुझे चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, 1 और 2 नंबर के, बॉब और चार्ली, ये दोनों एंट्रीज चाहिए। तो डीएफ डॉट हेड करके मैंने यहाँ पर लिखा 3। तो कौन सा एंट्रीज प्रिंट होंगे मेरे, कौन से एंट्रीज इसके अंदर प्रिंट होंगे, डीएफ डॉट हेड किया। हेड का मीनिंग क्या होता है, 0 1 2 प्रिंट होगा यहाँ पर। जीरो भी, रोज भी हो रहा है, फर्स्ट वाला भी हो रहा है और सेकंड वाला भी हो रहा है, मतलब एलिस बॉब चार्ली तीनों हो रहे हैं। जबकि मुझे चाहिए कौन से थे, ये 2 ही चाहिए थे, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे ये तीनों लेना पड़े। ठीक है, तीनों आ गए यहाँ पर, तीनों डिस्प्ले में 0 नंबर की जरूरत नहीं थी, फिर वो आ गया। और डीएफ डॉट अगर टेल करेंगे हम, टेल, और यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा समृद्धि, डीएफ टेल इन ब्रैकेट 2 लिखा मैंने। तो अब कौन सा रोज प्रिंट होगा, या फिर यहाँ पर 2 की जगह पर 4 कर देता हूँ।
अब कौन से रोज प्रिंट होंगे, df डॉट टेल। क्योंकि df डॉट हेड किया हमने, तो df डॉट हेड करके तीन वैल्यूज किया तो ये तीन प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, df डॉट टेल 4 किया तो कौन से प्रिंट होंगे? ललित, 1 2 3 4। समृद्धि, आवाज आ रही मेरी? ठीक है, तो देखो df डॉट हेड किया तो यहां से ये तीन प्रिंट हो रहे हैं। df डॉट टेल, टेल का मतलब क्या होता है, बॉटम से तीन, बॉटम से जितने नंबर दिए हमने उतने नंबर, तो बॉटम से चार, वो बॉटम से चार। पहला वाला ये होगा, दूसरा वाला ये होगा, तीसरा वाला ये होगा, चौथा वाला ये होगा, तो ये चार प्रिंट हो गए। राइट। ठीक है, तो डीएफ डॉट हेड और टेल का लेके हम रोज तो सिलेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का पर्टिकुलर रोड को हमें स्किप नहीं करने आ रहा है कि ये वाला रोज अगर हमें स्किप करना है तो इस वाले को स्किप नहीं करने आ रहा है, या फिर ये वाला मुझे स्किप करना है तो स्किप करने नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली मैं सिलेक्शंस करूंगा। तो डायरेक्टली सिलेक्शन किस तरह से होता है कि हम यहाँ पर लेते हैं टेक कीवर्ड का यूज करके हम डायरेक्टली सिलेक्शन करवाते हैं, जितने रोज चाहिए उतने रोज का सिलेक्शन करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर टेक लेना पड़ेगा, डीएफ, इस डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ नाम है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डीएफ डॉट टेक। टेक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम ये कंसिडर करता है कि हमें रोज कितने टेक करने हैं, तो वो टेक कीवर्ड लेके हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। उसी को करके देखते हैं। यहाँ पर देखो डीएफ डेटा फ्रेम का नाम है, इसके अंदर मैंने क्या किया, डीएफ डॉट टेक, ये वाली चीजें मैं निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए तो। और कर्नल पर जाके मेरे पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को मैं रन करवा के लेता हूँ। थोड़ा सा लोड लेगा ये क्योंकि हैवी प्रोग्राम से। समरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेम सेलेक्ट करवा। देखो यहाँ पर डीएफ डॉट टेक किया, टेक लिखने के बाद में इन ब्रैकेट मैंने चीजें लिखी, 0 1 एंड 4। तो मुझे 0 वाला रोज चाहिए, उसके बाद में 1 वाला भी चाहिए और 4 वाला भी चाहिए, तो यहाँ पर नंबर लिखा मैंने उसका। तो नंबर लिखने के बाद में जितने रोज आपको चाहिए थे उतने सारे के सारे रोज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो किस तरह से रोज सिलेक्ट कर रहे हैं हम? अब अगर मुझे चाहिए कोई अलग नंबर चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए और 3 चाहिए, तो 1 और 3 कर दूंगा मैं। यहाँ पर ये चीजें मुझे डिलीट करना पड़ेगी, 1 और फिर 3 कर दूंगा, लिख दूंगा। और उसके बाद में अगर मैं इस चीज को रन कर देता हूँ, यहाँ पर देखो 1 और 3 दोनों दोनों आ रहे हैं, 1 और 3 आउटपुट में आ रहा है। मतलब इस दैट्स मीन्स की है कि आपको अगर पर्टिकुलरली कॉलम को सिलेक्ट करवाना है या फिर पर्टिकुलरली आपको रोज को सिलेक्ट करवाना है, तो आप किस तरह से करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमने इस कोड में क्या देखा कि डीएफ, डीएफ मतलब डेटा फ्रेम का नाम लिख रहे हैं हम, जिसका नाम हमने डीएफ रखा है, उसके अंदर डबल ब्रैकेट ले रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल कॉलम्स लेने, और जो जो कॉलम्स लेना है उस कॉलम का मैंने नेम लिखा, उस डेटा पे फ्रेम में से कंसिडर करके यहाँ पर वो कॉलम्स आ गए जितने हमको चाहिए थे। उसके बाद में अगर हम मुझे रोज सिलेक्ट करने हैं, रोज मतलब ये वाले रोज, तो डीएफ डॉट टेक 1 3, जो रोज चाहिए थे मुझे, तो 1 3 मेरे दोनों रोज इसके अंदर प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह से रोज और कॉलम का सिलेक्शन किया जाता है। क्लियर है सबको? सेम स्किप कैसे करवाओगे, फिर आपको एक्स्ट्रा मेथड यूज करना पड़ेगा वहां पर स्किप करवाने के लिए। किसके अंदर लिख रहे हो आप, आईलॉग के अंदर लिखने वाले हो? अब आईलॉग के अंदर लिखोगे तो फिर आपकी कोड कितना बड़ा बन जाएगा वो। सिंपल कौन सा है, सिंपल कौन सा है, आईलॉग के अंदर आप करोगे, देखो जुगाड़ लगा के तो हर एक चीज हो सकती है। ठीक है, पाइथन बनाई ऐसा है कि जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब आप जितने भी डेवलपमेंट की चीजें आप कुछ भी किस तरह से भी कर सकते हो। अगेन मतलब वो बनता है कि जुगाड़ लगा आप कुछ भी कर सकते हो, बट लेकिन राइट डायरेक्शन क्या है, राइट पाथ क्या है, और कम कोड के अंदर कैसे 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 ज्यादा चीजें हो सकती है, उसको कंसिडर करेंगे हम। यहाँ पर सिंपल सिंपल वर्क है, एक डेटा फ्रेम का नाम को कॉल करना, टेक लिखना और उसके अंदर रोज लिखना। अब आप आई लॉक लिखोगे, फिर उसके अंदर टेक लिखोगे, फिर उसके अंदर नंबर्स दोगे, फिर ये चीजें सिलेक्शन करवाओगे।
तो फिर वो अलग चीजें बन जाएगी, कितना लेंदी कोड बन जाएगा वो। अब इसके अंदर जैसे आप लेंदी कोड बनता है सोमनाथ, तो फिर उसके अंदर आपको कॉमा सेमीकोलन ये सारी सारी चीजों का कंसिडर से ध्यान देना पड़ेगा, राइट। फिर वो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट डाउन करके रीड से करवाना पड़ेगा, तो कितना लेंदी बन जाता है। तो पाइथन का काम क्या है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना, जितना सिंपल हो सकता है। अभी लाइब्रेरीज को भी हमने छोटा किया, जैसे फॉर एग्जांपल कि लाइब्रेरीज का नाम बहुत बार हमें पंडास 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 लिखना पड़ रहा था। यहाँ पर देखो, इम्पोर्ट पंडास एसपीडी किया। एसपीडी क्यों किया? क्योंकि हमें पंडास 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 चार पांच वर्ड लिखना ना पड़े, चार पांच सेंटेंस ना लिखना, या अपने लेटर ना लिखना पड़े, दो ही लेटर लिखना पड़े, तो इसका काम छोटा नाम किया हमने। तो ये चीजें मैटर करती। अंडरस्टैंड? क्लियर है सोमनाथ? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब अब टेक की जगह पर आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली आई लॉक लेना, 1,3 करवाना, और आई लॉक से आप कॉलम रोज को एक्सेस करवाओगे। लेकिन इसके अगर आपको अगर अगर अब आप वैसा करवा रहे हो आप, तो उसके आगे अगर आपको फंक्शनिंग लगानी होगी, तो आगे चल के आप फंक्शनिंग नहीं लगा सकते हो ना पंडास के अंदर। आई लॉक से सिर्फ कॉलम्स एक्सेस होंगे। इसके आगे अगर मुझे कोई फंक्शनिंग लगानी है तो टेक के बाद में मैं लगा सकता हूँ, लेकिन आई लॉक के बाद में नहीं लगा सकता ना। आई लॉक का क्या यूज होता है कि पर्टिकुलरली लोकेशन वाइज ही वो कैप्चर करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? लोकेशन वाइज ही कैप्चर करेगा वो। उसके आगे आप फंक्शनिंग नहीं लगा सकते। अब ये सिलेक्शन क्या करवा रहे हैं हम, क्योंकि सिलेक्शन करवा के भी मैं इस कॉलम पर अगर मुझे कुछ भी पर्टिकुलरली चीजें इसके अंदर अगर करवानी होगी तो वो मैं करवा सकता हूँ। अरे समझ में? हाँ, ठीक है। इसके अलावा किसी कुछ डाउट? समृद्धि, आपको समझ में आ रहा है ना, या फिर एक बार और रिवाइज करवाओ? ओके, ठीक है। इसको एक बार कोड को रन कर लो, फिर उसके बाद में मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो, हो गया सबका? ओके।
ठीक है, समृद्धि आपने रन रन करवा दिया इसको। ये वाला रन हो गया समृद्धि। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं ये क्लियर करवा देता हूँ, फिर हम एरर को सॉल्व करेंगे। अब ये वाले डेटा सेट्स है हमारे पास। अब इस वाले डेटा सेट्स को हमने डीएफ या नेम दे दिया है। यहाँ पर डीएफ नेम दे दिया है इस वाले डेटा सेट्स को। और उसके बाद में अगर डीएफ नेम दे दिया तो मुझे अगर कोई भी कॉलम्स लेने हैं, ठीक है, तो कॉलम्स लेने तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर डीएफ डॉट, और नहीं तो डायरेक्टली मैं अगर कॉलम्स, मुझे एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो डॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डीएफ के अंदर मैं कॉलम्स का नाम लिखूंगा। कॉलम्स का नाम कौन सा लिखना है, जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पर नेम और सैलरी कॉलम चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पर डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा नेम और सैलरी। हम्म। हाँ, वो फाइल का नाम है, जो डेटा फ्रेम का नाम है हमारे, जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर किया है। जब हमने फाइल को इंपोर्ट करवाया था ना, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जाए तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ नाम दिया था pd.read_csv, और उसके अंदर हमारे फाइल का नाम लिखा था। और उन सारे चीजों को हमने डीएफ के अंदर स्टोर करवाया था। बेसिकली आपने डीएफ के अंदर स्टोर करवाया होगा या फिर अल्फा नेम के इसके अंदर आपने स्टोर करवाया होगा, जो भी नेम दिया है। तो उस नेम उसका लिखना पड़ेगा। और नेम लिखने के बाद में आप डायरेक्टली उसका कॉलम्स का नाम लिखोगे, जो भी कॉलम चाहिए आपको तो कॉलम का नाम लिखोगे। तो यहाँ पर रूल ये के है कि अगर आपको सिंगल एक ही कॉलम लेना है, जैसे कि मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉलम प्रिंट करवाना है, जैसे नेम का ही कॉलम मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा df.name, df. सॉरी, डॉट नहीं आएगा यहाँ पर, डीएफ इन ब्रैकेट नेम आएगा। हाँ, नेम आएगा। तो यहाँ पर नेम करवा के मैंने प्रिंट करवा दिया। अगर मुझे एक से ज्यादा ब्रैकेट्स लेने तो मैं क्या करूंगा, डीएफ जितने भी ब्रैकेट्स लेने उसके नाम लिखूंगा, सिटी देन शहर। ठीक है। और इसके अंदर मैं दो ब्रैकेट दूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा मेरे कॉलम्स है ना, तो दो ब्रैकेट दूंगा मैं। एक होगा तो एक ही, एक से ज्यादा अगर हो गए दो तीन चार पाँच 10, तो ये दूंगा। तो इससे मेरे क्या हो गए, पर्टिकुलरली मैं कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आते हैं रोज को सिलेक्ट करने पर। तो रोज को सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर टेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, df.take। ठीक है। और उसके बाद में फिर मुझे टेक का एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, उस ब्रैकेट के अंदर मुझे कौन से रोज लेने हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मुझे लेना है 1 नंबर का चाहिए, 3 नंबर का चाहिए और 4 नंबर का चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, 3, 4। इस तरह से लिखूंगा तो मेरे चारों रोज सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। आ रहा है समझ में, रोज का आया ना समझ में? ओके। अब स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। आपका एरर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। इसके अलावा किसी कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हो गया एरर, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको ये? ललित, तोहिद, साक्षी, मयूर, क्लियर है ना? सोमनाथ। ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फिल्टरिंग की तरफ जाते हैं। फिल्टर लगाना, जैसे कि हमें फिल्टर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जो भी डेटा सेट्स रहेगा उसके अंदर हमें फिल्टर लगाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा को, या फिर कुछ मैक्सिमम एंट्री को फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक डीएफ डेटा फ्रेम है हमारी, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। और ये देखते हैं इसके अंदर अगर मुझे फिल्टर लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एज के ऊपर फिल्टर लगाना है,
एज के ऊपर क्या, कि मुझे डेटा के अंदर मल्टीपल एंट्रीज तो है, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसी एंट्री चाहिए जिसकी एज अबाउट 25 हो या फिर बिलो 25 हो। ठीक है, तो ऐसे मुझे कोई तो एक एंट्री चाहिए, तो वो एंट्रीज मुझे फाइंड आउट करनी है। या फिर मुझे न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर जैसे कि सैलरी, सैलरी अबाउट 75,000 जिसकी सैलरी है, वही डेटा वही रिकॉर्ड मुझे देखने हैं, उसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड मुझे नहीं देखना है। तो इन सर्टन केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगा के डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मेरा ना एज का, एज के ऊपर लगाना है और एज को 25 अबाव एज शो करनी है। तो सिंपली हम क्या करवा सकते हैं, जैसे हमारे एज अबाउट 25 हमें अगर ये करनी है, तो सिंपली मुझे यहाँ पर ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। पता है ऑपरेटर क्या होते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर, उसको पता है ऑपरेटर क्या होते हैं? नहीं पता किसी को ऑपरेटर, इतना ज्यादा सोच रहे हो गाइस? टाइप्स कौन से टाइप्स के होते हैं? आदित्य, 4 टाइप के ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो फिर जिनको नहीं पता है तो वो थोड़े सा रिकॉल करवा सकते हैं इन चीजों को। 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक। दूसरा होता है हमारे पास कंपैरिजन। तीसरा होता है लॉजिकल। और चौथा होता है बिटवाइज। इसके अलावा फिफ्थ नंबर का एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या है, मैथमेटिकल फंक्शनिंग करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या आता है गाइस, जिसके अंदर हम करते हैं नंबर की एडिशंस करते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मॉड्यूल, और क्या होता है, एक्सपोनेंट एंड देन फ्लोर डिवीजन, तो ये होता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इस तरह से हमारे सिंबल्स रहेंगे। उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, एंड और, ये दो होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, और कैप, समेशन, इस तरह के होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, जो भी इक्वल टू का साइन लगा लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो और असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर का रिजल्ट भी दोनों का सेम ही होगा, सिर्फ स्टोर करना का फर्क होता है, बाकी रिजल्ट तो सेम होता है। जिसका नहीं हुआ है तो उसका हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अभी हमें फोकस करना है कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर, कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर फर्क करना है, ऑपरेटर्स का यूज करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर का भी नाम में मीनिंग है, सबको पता चल जाएगा, नाम में मीनिंग है कंपेयर करना। कंपेयर द वेरिएबल, कंपेयर द वैल्यू, कंपेयर द डेटा, सबको कंपेयर करवाना। अब जैसे यहाँ पर कंपेयर करता करवा देता हूँ दो चीजों को, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर आ रही है सबको, सबको ब्रेक हो रही है आवाज मेरी? ओके, ओके, अब आ रही है ठीक आवाज? मयूर, ओके। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बोल रहे थे, कंपेयर करवाना चीजों को, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एज, एज इज ग्रेटर देन 25। इसका मीनिंग क्या है, सीधा सीधा हमें मीनिंग पता चल रहा है कि एज जो है ना, ग्रेटर देन 25 चाहिए हमें, एज ग्रेटर देन 25 चाहिए।
तो एज के अंदर कोई भी एज आएगी ग्रेटर देन 25, तो ग्रेटर देन 25 के एज के एलिमेंट हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है इस डेटा में एज जो है ग्रेटर देन 25 चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन का साइन बोल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर डी एफ इन ब्रैकेट डी एफ एज को सिलेक्ट किया हमने और ग्रेटर देन का सिंबल लगा। अब ये सिंबल तो बेसिकली मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा है और 25 लगा। इसका सीधा सीधा मीनिंग बन जाता है कि 25 से ग्रेटर चाहिए एज, मतलब एज 25 से बड़ी चाहिए। और उसको हम यहाँ पर रन करवा रहे हैं। रन करवाते हैं, यहाँ पर देखो आपको डेटा इंटर होके दिख रहा है, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है कि जो भी एज है अबाउट 25 है, 30 आई, 35 आई, 25 आई, 25 या फिर 25 से बिलो की एंट्री यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो बेसिकली इसको एक बोलते हैं फिल्टरिंग लगाना, फिल्टर लगाना। जैसे कि हमारे पास एक डेटा सेट्स है और डेटा सेट्स के ऊपर हम फिल्टर लगा सकते हैं। और जैसे मुझे यहाँ पर एज के ऊपर फिल्टर लगाना है, एज कॉलम के ऊपर वही एज देखने जिसकी एज अबाउट 25 हो। इसके अंदर हमारे 3 एंट्रीज है अबाउट 25 वाले, 30 है, 35 है और उसके बाद में 28 है, 3 ही एंट्रीज है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले डीएफ को सिलेक्ट किया, डीएफ एज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, 25 लगाया, मतलब एज इज ग्रेटर देन 25, और डीएफ के अंदर इसको स्टोर करवा दिया और प्रिंट करवा दिया। जैसे प्रिंट करवाता हो तो यहाँ पर अबाउट 25 एज का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। होप सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, इसको क्विकली रन कर दो और इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा आपको कि मुझे सैलरी अबाउट 75,000 चाहिए। यहाँ पर हमने एज के ऊपर लगाया ना फिल्टर, अब आपको सैलरी के ऊपर फिल्टर लगाना है और सैलरी मुझे अबाउट 75,000 चाहिए। सबको ये क्विकली करना है। हो गया सबका टास्क कंप्लीट?
साक्षी, समृद्धि, ललित, मुस्कान, प्रदीप, आदित्य। कंप्लीट हुआ है तो मुझे भेज दो। मैंने नया क्वेश्चन से एक पूछा है कि जिस तरह से हम सैलरी का ये एज को अबाउट 25 प्रिंट करवा रहे हैं, उस तरह से एज के ऊपर जिस तरह फिल्टर लगा रहे हैं उस तरह से हमें सैलरी के ऊपर भी फिल्टर लगाना है। एज जैसे 25 किया है तो सैलरी मुझे अबाउट 25 अबाउट 75,000 चाहिए, तो उसको किस तरह से फिल्टर लगाया जा सकता है वो बताना है। अगर इसके अंदर किसी को कुछ डाउट होंगे तो मुझे पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका आ गया। बाकी या फिर सिर्फ दो ही चेंजेस तो करने हैं गाइस। देखो ये तो कोड तो सेम रहेगा, आपको भी पता है। फिल्टर इसमें फिल्टर लगाया और सैलरी का अभी यहाँ पर जहां पर एज लिखा है वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप सैलरी कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे। ठीक है। सैलरी कितनी चाहिए, अबाउ कितनी चाहिए, 75,000 तो यहाँ पर आपको 75,000 करना है। 75,000 हो गया, एंटर करना है। जैसे एंटर करोगे तो आपके पास एक ही एंट्री है जो अबाउ 75,000 से, वो है बॉब की। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है। ललित क्लियर है। ओके। समृद्धि आपको भी आया ना समझ में। हाँ, एक मिनट चेक कर दो। वो लास्ट टाइम भी वही एरर आया था ना आपका। एक काम करवा सकते हो क्या आप, जैसे नेम का एरर आता है ना, तो नेम अल्फा अल्फा, वो आपको पहले से कोड पूरे लाइन से रन करके देखो एक बार। आप लेक्चर होने के बाद में थोड़ी देर रुको, फिर हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके। बाकी ये कंसेप्ट तो समझ में आया ना आपको। ओके, ठीक है। लेक्चर्स के बाद में वो अल्फा वाला एरर भी, वो जो भी आपका नेम वाला एरर सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद में और एक टास्क रहेगा आपको कल के लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करके आना है। अब जैसे हमने एज पर लगाया, ठीक है, फिल्टर एज पर भी लगाया और फिल्टर सैलरी के ऊपर भी लगाया, तो अभी दोनों फिल्टर मुझे साथ ही में लगाने हैं। मुझे एक ही लाइन में मुझे दो फिल्टर लगाने, एज के ऊपर भी, एज भी मुझे अबाउट 25 चाहिए और सैलरी भी जिसकी 75,000 है वही चाहिए। ठीक है। तो ऐसा मुझे एक फिल्टर लगाना है। तो कल के सेशंस के अंदर आपको ये प्रैक्टिस करवा के इसका आंसर फाइंड करके आना है। ठीक है। दोनों फिल्टर एक ही लाइन में लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एज का लगाया उसी तरह से सैलरी का लगाना है। एज भी मुझे 25 से अबाउ चाहिए, सैलरी भी मुझे 75,000 से अबाउ चाहिए। ठीक है ना, सॉल्व करवा के कल के सेशंस में। इसके अलावा अगर किसी को कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हो मुझे। तो ये हमारा सिलेक्शन और फिल्टरिंग खत्म हो जाएगा, फिर कल से देखेंगे हम मॉडिफाइंग द डेटा। देखो ना, ट्राई करके देखो ना। देखो ट्राई करके, वैसा ही कुछ तो है। ट्राई करके देखो। ठीक है, बाकी सारे लेफ्ट कर सकते हो। प्रथमे अपना ये अ, इसमें लेक्चर्स के अंदर समृद्धि, ललित, ऐश्वर्या और आदित्य रहेंगे, बाकी सारे लेफ्ट कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करके आना कल के सेशन में। ओके प्रदीप, आप भी रुको जरा। प्रदीप आप भी 2 मिनट रुको, बाकी सारे लेफ्ट हो सकते। ओके।